तुम किससे बात कर रहे थे? वो मैं सीएफओ से बात कर रहा था। मैं उसे बता रहा था कि बस अब थोड़े टाइम में ओबेरॉय एग्रो वापस नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएगा। गुड। तो तुम्हें ये फाइल काम आएगी। इससे तो काम और आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैडम, आप मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, वो चाय चाहिए थी, ग्रीन टी। जी। पता नहीं कुलदीप छुट्टी से वापस कब आएगा। इस औरत की हाथ की चाय पीनी पड़ रही है मुझे। ये यहाँ पर सिर्फ साफ सफाई का काम करती हैं और कितने सालों से हैं यहाँ पर? जब से ये ऑफिस बना है। पता नहीं पापा को क्या जरूरत थी इसे काम पे रखने की। मुझे तो ये पागल लगती हैं। मैडम, ग्रीन टी। रीमा, निकलो यहाँ से और इसे भी लेके जाओ। बड़ों पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम इसे नहीं जानते वरुण, ये जितनी सीधी दिखती उतनी है नहीं। और मैंने कहा था ना, ये थोड़ी पागल भी है। जब देखो बस यही बोलती रहती है, मेरा अरुण आएगा, मेरा अरुण आएगा। अरुण? हाँ, बस मुझे इतना पता है कि ये ऑफिस जिस जमीन पर बना है ये कभी इनकी हुआ करती थी। और जब ये ऑफिस बन रहा था तो ये यहीं पे रहती थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। और जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो काम मांगने लगी और पापा ने भी काम दे दिया। पापा को भी क्या जरूरत थी इसे काम देने की। मैं अभी है। सॉरी माँ, पहले मैं बदला ले लूं बाबा का, जमीन का, हमारी जिंदगी पर बात करने का, फिर मैं आपके सामने आऊंगा। बस मुझे इतना पता है कि ये ऑफिस जिस जमीन पर बना है ये कभी इनकी हुआ करती थी। यही है वो, उठा के फेंक दो बाहर। अरे क्या हुआ? मैं अपना कैफे नहीं बेचूंगी और अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहे तो तुम्हें हैंडल करने के लिए ये दोनों हैं। आई होप तुम्हें अब समझ आ गई हो। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरी बात तुम्हें फनी लग रही है? फनी बात तो ये है कि तुमने इन दोनों को मुझे इस कैफे से दूर रखने के लिए हायर किया है, अपने आप से नहीं। और मुझे तुम में ज्यादा इंटरेस्ट है। एक्सक्यूज मी, ऑन ए सीरियस नोट मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके कैफे में एज अ पार्टनर आ जाऊँ, स्लीपिंग पार्टनर। और आपके कैफे पर जो लोन है वो मैं चुका दूंगा। जब आपका बिजनेस बेटर होगा आप मुझे वापस कर देना। एक मिनट, तुम्हें लोन के बारे में कैसे पता चला? तुम मेरे अकाउंटिंग बुक्स चेक कर रहे हो क्या? ओबेरॉय ने भेजा है तुम्हें। एक मिनट, तुम नहीं मानोगे, मेरे को पुलिस को कॉल ही करना पड़ेगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सुन तो मेरा बात तो समझो। तुम भी थोड़े बदल गए, मैं भी अब पहले सा नहीं, पर जो रिश्ता दिल का था वो आज भी टूटा नहीं। Just trust me, ना मैं इस कैफे को तुमसे छीनना चाहता हूँ और ना ही इस कैफे को तुमसे किसी को छीनने दूंगा। लीव। नहीं जा सकता, तुम्हें अकेले लड़ने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। लीव मी। मुझे खड़ा होना है। मैं ओबेरॉय के लिए काम जरूर करता हूँ, लेकिन पार्टनरशिप मैं सिर्फ तुम्हारा कैफे बचाने के लिए ही करना चाहता हूँ। एक बात बताओ,
तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है इस कैफे में? क्योंकि ये कैफे तुम्हारा है और इंटरेस्ट सिर्फ कैफे में नहीं है बल्कि तुम में भी है। तुम्हें कैफे की कोई भी बात करनी है तो ठीक है, बाकी कोई बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वरना आप जा सकते हैं। फिर से तुम मिले, दिल धड़कने लगा, जैसे कोई सपना सच होने लगा। वो अधूरी सी बातें, वो रुकी हुई सांसें, सब फिर से जीने लगा। शायद किस्मत चाहती थी हम फिर से मिल जाए, जो अधूरा रह गया था उसे कह दो ना हाँ। हाँ बिना बोले तुम इतने पास आ गए। हाँ कह दूंगी तो क्या करोगे? शादी।